हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है मृदुल तिवारी। सो मृदुल, फर्स्टली वेलकम टू कीरल बिरयानी। थैंक यू जी। राम कैसे राम, हो कैसे हो आप सब? मैं भी बिल्कुल शानदार। वेल, आप तो एकदम फिट एंड फाइन होकर निकले हैं एकदम और जब मैं खूबसूरत। जा रहा था तो आप मुझे मिले थे, मुझे याद है। और Yeah. जब आपने अभी नोटिस किया मुझे और बोला कि वाह तो फिट एंड फाइन हो गए हो, तो मैंने कहा क्या बात है। 3 महीने में मैंने अपने आप को बहुत सुधार दिया। यस यस। वेल मृदुल, क्या कुछ इस घर से आप सीख कर निकले हो? पहले तो ये जानना चाहूँगी आपसे। बहुत अच्छी अच्छी आदतें, और सबसे ऐसी चीज़ जो मैं कभी सीखना भी नहीं चाहता था वो रोटी बनाना, ओह। आटा गूंदना और इतने सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बीच में रहना 80 दिन। तो ये सब बहुत अच्छा है जो मैं वहाँ से सीखा, कि जो लोग आपसे प्यार ना करते हो, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो उन लोगों के साथ रहते हो जो आपसे प्यार करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। आपके मम्मी पापा, और वहाँ आप उनके साथ रहते हो जो रोज आपकी कमी निकालते हैं कि आप में ये कमी है, आप ये कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। तो उनके साथ रहना चैलेंजिंग होता है। तो उस घर में रहना और पैक होके रहना, क्या विदाउट फोन हो, ठीक है, विदाउट गाड़ी, विदाउट दोस्त उस घर में रहना, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस करने की चीज़ है और बहुत बढ़िया लगा। चलिए शुरुआत करते हैं तानिया मित्तल के बाद से। तानिया मित्तल ने कहा था आपसे लोगों की फटी पड़ी है क्योंकि वो लोगों को पता है कि आपको बाहर से तो भरपूर वोट आएंगे और आप बच जाओगे हर वक्त, हर बार की तरह। जी। तो क्या लगा, बिग बॉस भी डर गए आपसे? मैम पता नहीं, पर मैं 7 बार नॉमिनेशन में आया था और 7 बार मेरे लोगों ने मुझे हर बार नॉमिनेशन से बाहर निकाला। और इस बार वो अचानक से एक नई चीज़ बनाई गई कि घर में कुछ लोग आएंगे और वो डिसीजन लेंगे। तो मुझे बस उसमें सबसे बड़ा अनफेयर ये लगा था, क्योंकि जब मैं बाहर आया तब सारे लोग ही जब बोल रहे थे कि अनफेयर अनफेयर अनफेयर, तो वाकई में वो अनफेयर इसलिए लगा कि जब मैं घर में अंदर जा रहा था तब आप मिले थे मुझे। यस यस। बड़ी वोटिंग के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा वोटिंग के साथ मैं घर में अंदर गया। करेक्ट। अब वो लोग जो लगातार उस शो को देख रहे हैं कि मैं हूँ शो में, और वो अपने छोटे भाई को देख रहे हैं, आप बिना उनसे पूछे मुझे अचानक से बाहर कर दोगे तो उनको तो सीधा सीधा अनफेयर लगेगा ना। शो का पैटर्न सीधा ये है कि एक बंदे को नॉमिनेशन में डाला जाएगा, 5 से 7 दिन जनता उसको वोट करेगी। अगर वोट ज़्यादा आते हैं तो वो सेफ है, वोट कम आते हैं तो वो घर से बाहर होगा। मेरे साथ ये वाला पैटर्न क्यों नहीं किया गया? घर में 18 लोगों के साथ एक जैसा, मेरे साथ ही अलग कुछ होगा, अलग तरीके से इलेक्शन होगा, तो मेरे लिए तो हमेशा वो अनफेयर है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो सीधे यही चीज़ है। और दूसरा ये कि जब मैं घर में एंट्री कर रहा था, अगर आपके लिए 50 लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या 50 लोगों का डिसीजन आपके लिए ओके रहता है, तो जब मैं और सहबाज घर में एंट्री कर रहे थे तो तब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक काम करते हैं, बिग बॉस के 50 कोई अच्छे जो 50 व्यूअर्स को बुला लेते हैं, वो 50 लोग ही मिलकर बता देंगे कि मृदुल को लेना है या फिर सहबाज को लेना है। तब तो आपने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, तब तो आपने सहबाज से इतनी ज़्यादा मेहनत करवाई कि हम वोट करते करते पागल हो गए कि भाई वोट करवाना, वोट करवाना। 2.7 बिलियन रीच लेके इंस्टाग्राम पे तब मैं घर में गया था। तो सोचो कि लोग कितना सपोर्ट करने आ रहे होंगे, कितने वोट गए होंगे। वोट तो हम गिन नहीं पाते, पर आप समझो कि कितने वोट गए होंगे। अब निकालने की बारी आई तो 50 लोग आए और कह रहे हैं मृदुल तुम्हें 4 वोट मिले हैं, आप घर से बेघर होते हो। तो मैम हंसी तो आएगी ना इस बात पर कि क्या क्या मजा आ गई है। तो वही हुआ, बिल्कुल अनफेयर था। और आपके निकलने के बाद और उस राउंड के बाद ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें आई। इनफैक्ट पूरी आई थिंक सो एंडमॉल और ये सारे लोगों की रियलिटी लोगों ने सामने लेकर आ गई कि हमें जो बुलाया गया था और हमें कैप्टनसी का कहा गया था कि कैप्टनसी के लिए वोट करना है, ना ही तो वोट आउट करने के लिए हाँ वोट करना वाकई में। है। क्योंकि जो आपने देखा होगा 4-5 लोग जो निकल के आए, जो ऑडियंस के तौर पे गए थे उस घर में, उन्होंने यही बोला कि हम तो कैप्टन बनाने के लिए गए थे और कैप्टन मृदुल बन चुका है, अब वो जीके को बनाना चाहता है। और फेयर गेम खेल रहे थे। हाँ फेयर गेम खेल रहे थे कि ठीक है अब इस बार जीके को बनाते, क्योंकि बहुत दिन हो गए वो बना नहीं है, लास्ट वीक चल रहा है। तो उस चक्कर में वो कर गए। या फिर मैं कहता हूँ जिस भी तरीके से प्रॉब्लम हुई हो, समझाने में हुई हो या फिर ऑडियंस के समझने में हुई हो, गलती हुई, गलती के बाद मैं नॉमिनेट हुआ, मैं तो घर से बाहर हो गया ना। मेरे साथ अनफेयर क्यों? मैं भी तो 80 दिन से उस घर में ये था कि मैं यहाँ से ट्रॉफी जीत के लेके जाऊँगा अपने लोगों के लिए, मैं भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूँगा, मैं भी अपने भाइयों को कहूँगा कि भाई हम ट्रॉफी जीत के आए, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। वो 3 महीने से लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर अचानक उन्हें पता चलता है आधी रात की एकदम सीधा इलेक्शन। वेल ट्विटर पे तो आपने ट्रेंड किया ही किया ये सारी चीज़ों को लेके, बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम्युनल
जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं मनवीर गुज्जर, उन्होंने भी स्टोरी डाली कि ये अनफेयर इविक्शन रहा है, तो क्या उनसे बात। आपकी कुछ बात हुई अरे थी? मेरा बड़ा भाई है भाई। जी। मैं जैसे ही निकला हूँ, जब भी मेरे हाथ में फ़ोन आया सुबह, जब मेरे घर से सारे लोग आ गए थे मेरे सारे भाई फ़ोन लेके, तो मुझे फ़ोन मिला, मैंने चलाया, तो मनवीर भाई ने सबसे पहले स्टोरी डाल दी थी कि अनफेयर, सीधा डायरेक्ट बोला कि अनफेयर। और बिग बॉस का मैं आपको बताऊँ, जब एपिसोड आया था तो एपिसोड करीब 10:30-11 बजे ख़त्म हुआ। मैंने रात को 1 या 2 बजे चेक किया था ट्विटर पे, तो वहाँ ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा था 2 लाख पोस्ट के साथ, नो मृदुल नो बिग बॉस। करेक्ट। तो अब खुद सोचो कि जनता ही सीधा सीधा डिसीजन ले रही है कि ये गलत कर रहे हैं या ये गलत है, बिल्कुल तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना, फिर तो यही हुआ। बट ये तो ठीक है, जनता डिसीजन ले रही है, अंदर का तो मेकर्स और एंडरमॉल ने ही डिसीजन लेने का फैसला किया है इस बार। बट जानना चाहूँगी कि बार बार आपको सलमान खान के थ्रू आपको डाउन करवाने का कोशिश की गई, आपको एक बार तो आप रो भी दिए, बहुत इमोशनल हो भी गए थे। वो मोमेंट आई थिंक से सबके लिए बहुत हर्टफुल था, और लोगों का भी यही ओपिनियन था कि चीखना, चिल्लाना, गाली देना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, किसी को गंदा बोलना, क्या यही एक गेम होता है? क्या सीधा साधा इंसान एक अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा सकता है? तो आपको भी यही लगता है कि यही पर्सनालिटी शो ऐसे ही होता है, गंदी गाली वगैरह देना और लोगों को गंदा गंदा बोलना? मैम पता नहीं, मैं साफ रहा उस घर में, तो मैं बाहर हो चुका हूँ, और देख लो जो रात दिन गालियाँ दे रहे हैं वो घर के अंदर है अभी, बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं। सीधा आप सबको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है साफ साफ कि क्या चल रहा है ये। बल्कि हाँ, सलमान भाई जब मुझसे कहते थे तो मैं कभी भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि इतना ग्रेट आदमी हमें समझाने भी आ रहा है। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि सलमान भाई हमें समझाने भी आते हैं। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है यार, कि हम ऐसी जगह हैं जहाँ हर हफ्ते सलमान भाई हम लोगों से मिलने आते हैं जो बिग बॉस में बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, मैं उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानता था। पर एक बार जब मुझे ज़्यादा ही लगा कि अब मैं ऐसा क्या करने लगूँ, क्या वाकई में सीधा सीधा लड़ने ही लगूँ, हर बात पे झगड़े क्रिएट करूँ। कोई बोले ड्यूटी कर नहीं कर रहा, बता क्या करेगा। हाँ, हाँ। कोई बोले ये कप उठा के रख दे, नहीं उठा रहा, बता क्या करेगा। तूने मुझसे हाई टोन में कैसे बात करी, तेरी पिच ऊपर थी, तेरा कहने का मतलब ये नहीं था, वो था। मैं भी सीधा सीधा किसी को उल्टा बोले। मैंने कि तब मैं पूछ रहा था, तब मैं इसलिए मैं रो गया। मैंने कि भाईजान करना क्या है ये तो बताओ, ऐसा क्या है, ऐसा क्या करूं मैं अच्छे के तौर पे जैसे रहते हैं वैसे पूरा रह रहा हूँ। मैं सबसे मेरी पटती है इस घर में, काम में 1 नंबर करके देता हूँ, 1 नंबर काम करता हूँ जी मैं घर में। कभी आपकी ड्यूटी पे किसी को कंप्लेन नहीं हुई? एक सिंगल बंदे ने। और जो लड़की रोज ड्यूटी पे ही लड़ाई करती है, वो अगर पसंद आ रही है लोगों को, तो भाई यार मैं क्या करूँ, लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहूँ कि भाई मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। अगर सब बनना, अच्छा बनना, अगर खराब चीज़ है तो भाई मैं फिर खराब ही ठीक हूँ। बराबर। मैं शो के लिए खराब हो सकता हूँ, रियल ज़िंदगी के लिए फिर मैं बहुत ठीक हूँ। वेल, शहबाज की जब एंट्री हुई थी तो शहबाज ने आपको एक वर्ड बोला था कि आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर दिखते हो, आप टीवी पर नहीं दिख रहे। तो कभी ऐसे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ कि भाई अगर मेरे को बार बार सलमान खान भी बोल रहे हैं कि आप नहीं दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, और शहबाज भी आके मुझसे यही बोल रहा है, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? ऐसे गेम चेंज करने का कुछ सोचा था आपने इस वक्त? मैम अगर मैं चेंज हो जाऊँ, जी, समझो कि अगर मैं चेंज हो जाऊँ किसी के कहने पे कि मेरा कोई गेम हो, मैं चेंज तो तब करूँ ना जब मेरा कोई गेम हो। बराबर। मैं तो सीधा ये सोच के गया हूँ कि जैसा मैं अपने घर रहता हूँ, मुझे यही बताया गया था सबने, जो मेरे एक्सपीरियंस करके गए हुए भाई है, मनवीर भाई ने मुझसे कही थी, तू जैसा है इसी वजह से तुझे सब यहाँ पसंद करते हैं, तू वैसे ही रही हो, बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मैं बिल्कुल वैसे ही रहा, मैं बिल्कुल वैसे ही रहा, सबको अपना बना के। मैं सबकी बात मान लेता था तुरंत, और जो बात कहनी होती थी रिक्वेस्ट के तौर पे दूसरों से कह देता था, वो मेरी मान लेते थे। अब इसमें ये गड़बड़ का, अगर मैं गेम चेंज तो तब करूँ जब मेरा गेम कोई हो। मैं तो रियल रह रहा हूँ, बिल्कुल रियल रह रहा हूँ। मेरे एक्सप्रेशन या मेरे रिएक्शन तब निकलते थे जैसे मुझे लगे कि अब ये बिल्कुल ही हद पार कर दी है लड़ाई। क्या मैं लड़ाई फिर तब नहीं करी मैंने? शायद से उनको बहुत रियल पर्सनालिटी और सिंपल इंसान हजम नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा मैं अब जरूर ये चीज़ जरूर देखना चाहूँगा मैम, क्योंकि जब मेरा एविक्शन हुआ तो मैंने स्पीच दी थी। हाँ, स्पीच बोलनी थी 5 मिनट की। मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ कि मेरी स्पीच में जो मैंने सबसे सुंदर शब्द बोले थे ना, जो मेरे लिए सबसे प्यारे शब्द थे, मैंने उसमें बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। तो सामने बैठे सभी लोगों ने ताली बजाई थी। घर में आके भी बोला था तान्या ने मुझसे कि मृदुल मुझे तेरी स्पीच सबसे अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने अपना एपिसोड नंबर 80 देखा है तो उसमें मेरी क्लिप है ही नहीं। मैं जो स्टेज पे बोल रहा हूँ, मेरा स्टार्ट है कि राम राम जी, सभी को मेरा प्रणाम, मैं आपका छोटा भाई मृदुल, और बीच की 1-2 बातें, और सीधा सीधा ये लगा दिया कि ठीक है जी, और मैंने फिर लास्ट में धन्यवाद बोला, उस पर खत्म कर दिया। जबकि मैंने उसमें बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे वोट दे के भेजा है, मैं उनके सम्मान के लिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ट्रॉफी जीत के जाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे वोट करना। मेरी इतनी कनेक्टिंग वाली बात थी, वो टीवी पे जब एपिसोड में मैंने देखी नहीं, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं सारे एपिसोड देखूंगा और ये देखूंगा कि मुझे कहाँ दिखाया इन्होंने या कहाँ नहीं दिखाया। बोलता तो मैं भी था घर में। तो ऐसे ही उनको डर था, तो और ये सब रियलिटी बता देते तो आपको नहीं लगता कि डबल वोट आ जाते फिर आपको, और फिर आप ही विनर बन जाते? बस यही तो मेरे विनर बनने से दिक्कत थी, तो मुझे पहले ही क्यों ले लिया? मैं पहले ही अपने घर में ठीक नहीं था। एग्जैक्टली, राइट राइट। वेल, मालती का कहना था कि आप उनकी वजह से, उनके आने के बाद आप दिखने लगे थे। अरे वो सलमान भाई ने थोड़ा छेड़ दिया था, कहा था कि मृदुल थैंक यू करो, क्योंकि उनके आने के बाद मेरी उनसे थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हुई थी, झगड़ा हुआ था मेरा, तो उन्होंने बोला कि मृदुल मालती को थैंक यू करो। मैंने कहा थैंक यू। निकलने के बाद भी उन्होंने ये चीज़ बोला, जब गौरव, हाँ, जब गौरव और प्रणीत बैठ के बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो उनका गेम आप लोगों ने, आपने आकर उनका गेम हिलाया, मतलब ऑपोजिट ग्रुप का, और उनके लोगों को तुमने बाहर निकाला, तो तब भी उन्होंने ये बात बोली। मैम देखो क्या है, वो घर बातों का घर है, तो वहाँ सारे के सारे पता क्या प्लान करते रहते हैं। आ गया तो मेरे पास फुटेज लेने, आ गई तो फुटेज लेने, तो मेरी वजह से दिखता है, मैं तेरी वजह से दिखती हूँ, बस यही है। ये सब का सब इनके एक दूसरे के साथ चलता रहता है। ऐसे तो फरहाना ने भी एक दिन बोला था, वो सीन आपने देखा होगा, जब मैं कूद के बैठ गया था तुरंत ही सोफे पे, उसने बोला मेरी वजह से फुटेज मिलती है। मैंने फुटेज, मैंने कि चलो आज मैं अपने साथ फुटेज ही ले लेता हूँ। तो मैं उन पर हंस रहा था, मैंने कि तुम क्या फुटेज दोगे? लेकिन पहली बार आपने फरहाना को चुप बिठा दिया था, वो कढ़ाई कहकर, और क्या हम बेवकूफ़ों के बीच में आप समझदार क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो मेरा यही सवाल था, ऐसे नहीं लग रहा था कि बेवकूफ़ों के बीच में इतनी समझदार इंसान को क्या टीचर बना के भेजा था या प्रिंसिपल बना के भेजा है? पता नहीं मैम, मुझे तो वही लगती थी, मैंने कि बेवकूफ़ तुम ही हो यार, अगर तुम ऐसी फालतू की बातें करती हो ना और इतना कलेश करती हो, तो तुम बेवकूफ़ ही हो। वेल, आपका सबसे प्यारा बॉन्ड बना है गौरव के साथ। आपके जाने के बाद वो अपने आप को ब्लेम करने लग गए कि मैं शायद से उसको नहीं लेता तो शायद उसको इतने कम वर्ड्स नहीं आते थे, अपने ग्रुप में नहीं लेता तो। आपको लगता है सच में वो जो ब्लेम अपने आप को कर रहे हैं और वो जितना रिग्रेट कर रहे हैं वो सही है? देखो मैम, यही सबसे प्यारी चीज़ है Reality, कि correct. एक रियल आदमी यही सोचने लगता है कि अपने आप को ब्लेम करने लगता है। जैसे कोई गलती हो जाती है तो आदमी खुद को दोष देने लगता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो अब सोचो उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग कितनी ठीक होगी कि वो ये कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, जबकि उसकी कोई गलती थोड़ी ना, उसे थोड़ी ना पता कि टीम में आने के बाद में बिग बॉस कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि कौन सी टीम होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो दो दोस्त आपस में ये चीज़ सोचेंगे ना कि हम साथ में बैठे हैं तो हमारी ही टीम बनेगी, और हमें थोड़ी ना पता कि टीम बनाने से हमारा आगे नुकसान होता है कुछ भी। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। जो लोग ये कहें कि जीके ने ऐसा किया या जीके की उसमें कोई गलती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर हुआ हो गया, लेकिन जीके ने उसमें कोई प्लान करके या उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने आप को दोष दे रहे हैं। वो उनकी एक तरीके से भलाई की बात है कि उन्हें लग रहा होगा, बुरा लगा उन्हें जाने के बाद, वो बहुत रो रहे थे भाई, और पूरा घर ही रो रहा था। करेक्ट। आपके जाने के बाद तो मतलब अमाल को भी ये रियलाइज़ हो गया कि आप कितने सिंपल इंसान हो और दिल से रिस्पेक्ट है आपके लिए उनके दिल में। नहीं वाकई में वो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप जो इंस्टाग्राम पे आई उन्होंने बोल रहा है कि वो कितना अच्छा लगा था, इन सब के पैर छू के गया, इनको सॉरी बोल के गया है, कितना इन लोगों ने तो बुरा भला बोला। अच्छा तो सच में आपने सबको माफ़ कर दिया? मैं माफ़ करना ज़रूरी है ना। मैं बाहर आके भी अगर उनको सोचता रहूँ तो इतना फ्री हुई नहीं मैं अपनी रियल ज़िंदगी में, मुझ पर अपने काम बहुत है, ठीक है, लेकिन अब मैं बाहर निकला तो मैंने कहा यार इस घर की ना अच्छाइयाँ लेके चलते हैं, बुराइयाँ जितनी भी हैं इस घर में ही छोड़ते हैं। तो मैंने सबसे बोला, मैंने कि जो गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दियो, यहाँ की सारी चीज़ें यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, जय श्री राम। वेल, नटालिया से आपकी बात हुई नहीं हुई, और क्या आप उनके साथ दोस्ती रखना पसंद करोगे अभी? हाँ मैम बिल्कुल रखूँगा, लेकिन मेरी बात नहीं हुई है, मैं अभी बाहर निकला हूँ ना 1-2 दिन पहले ही, तो अभी मैं इंटरव्यू और मीडिया में ही बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिलता किसी चीज़ का। लेकिन हाँ, मेरी टीम से वो लोग कनेक्ट हुए हैं, सारे जो बाहर निकल चुके हैं और जो मेरे दोस्त रहे हैं वो सब कनेक्ट हो गए हैं कि मृदुल से मिलेंगे। तो मैं जैसे इन सब चीज़ों से फ्री होता हूँ या घर जाऊँगा अभी, वहाँ से जब आऊँगा तो पक्का नतालिया से भी मिलूँगा। मतलब अभी यहाँ पर फिलहाल को कंटेस्टेंट्स, क्योंकि आज बसीर भी आ गए हैं यहाँ पर टाउन हैदराबाद से, जिशान जी भी यहीं पर है, नतालिया की भी शूट कुछ चल रही थी, सो ये लोग सारे यहीं पर है फिलहाल के लिए। तो अभी आप जाओगे तो फिर कब आओगे वापस से? मैम मैं जाऊँगा, सबसे पहले तो मुझे अपने ग्रेटेस्ट नोएडा में मिलना सारे भाइयों से, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, मुझे उज्जैन महाकालेश्वर जाना है, जैसा मैं पहले कह के गया था कि निकलते मैं वहाँ जाऊँगा, तो मुझे महादेव के दर्शन के लिए जाना है। और
उसके बाद मुझे अपना यूट्यूब थोड़ा समझना है, अपने सारे लोगों से मतलब उन्हें शांत कर देना है कि यार ठीक है आप लोग रिलैक्स रहो। अब उनके लिए एक बार लाइव आना बाकी है। मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करनी है बहुत, क्योंकि मीडिया के थ्रू तो जा रही है, लेकिन मेरे अभी इंस्टाग्राम से या डायरेक्ट मैंने अपने भाइयों से कोई ऐसी बात नहीं करी है। तो बस फैमिली से मिलना, ये सारे काम एक बार समझ लेने कि पीछे 80 दिनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ये करने के बाद फिर वापस आऊँगा। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है, कुछ बात? मैंने मम्मी पापा से भी बात ही नहीं करी है, क्योंकि मैं उनके फर्स्ट जो रिएक्शन है ना वो कॉल पे नहीं सुनना चाहता। मेरा मन है कि मेरी मम्मी मुझे दिखा मैं एकदम छाती से लगा लूँ कि यार मम्मी, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाह रहा। तो मैं इस चक्कर में अभी फ़ोन पे अपनी माँ से और अपने पापा बाबा दादी से मैंने अभी बात नहीं करी है। मैंने दीदी से बात करी थी और भाई से बात करी थी। तो मैंने बोला कि घर वालों को तुम बोल के रखो कि वो बाहर आ गया है, पर वो मिलना तुमसे लाइव चाहता है, मतलब वो सामने एकदम बात करना चाहता है, ऐसा फोन पे इमोशन को खराब नहीं करना चाहता। वेल वही आपकी दीदी जो वीडियो बनाई है। हाँ वो बहुत दुखी थी, बहुत। क्योंकि उनका वीडियो वो मैंने जब उसे सबसे पहला फ़ोन किया था ना तो वो बहुत रो गई, बल्कि मैं सोच रहा था कि वो मुझे शांत करेगी, मैं उसे चुप करा रहा था थोड़ी देर बाद। मैंने कहा तू चुप हो जा भाई, मैं घर ही आया हूँ, रुक जा, क्या हो गया, ठीक है। मैंने तो फिर कहने लगी नहीं तू बहुत ज़्यादा ही अच्छा बन के रह रहा, तू बहुत प्यारा है मेरा भाई। तो वो ऐसे कहने लगी, फिर रो रही थी बहुत। मैंने उसे शांत कराया, फिर उसने वो वीडियो डाल दी थी कि यार मेरे भाई के साथ तुमने गलत करा, और हर उस देश के व्यूअर के साथ गलत करा जो ये सोचता है कि हमें वोट करने का मौका मिलना चाहिए और आपने उनको नहीं दिया, तो ये अनफेयर उनके साथ किया है। तो इसलिए फिर वो पूरा अनफेयर वाला चल गया माहौल। वेल फरहाना के गिटार वाला जो टास्क हुआ था और सलमान खान ने जो बात कही थी गिटार वाले टास्क का वीकेंड के बारे में, ऐसा क्या हुआ जो आपको या आपके इमेज को गलत ठहराने की कोशिश की गई कि आप बड़े गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हो, आपने इतनी गालियाँ दी, फरहाना के थ्रू भी आने लगा। पहले तो कुछ समझ नहीं पाई कि हाँ धक्का लगा नहीं लगा, कैसे लगा कैसे नहीं लगा, फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि आप गंदी गालियाँ भी देते हो, आपको कुछ कहा नहीं किया। ये क्या पूरा साजिश थी? आपको लग रहा है कि आपकी इमेज गलत ठहराने मुझे बहुत बार मीडिया में बार मुझसे पूछा गया, तो मैंने ये बोला कि अगर सलमान भाई मुझसे कोई चीज़ कहते हैं तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनसे जाके ये बोलूँ, डिबेट करूँ कि भाई ये मैंने कब करा, ये चीज़ क्यों करी। वो अगर कहते तो मुझे लगता है कि ठीक है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कुछ उन्होंने देखा होगा तभी मुझे समझा रहे हैं, तो मैं बड़े भाई जी के तौर पर मैं उनकी बात मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं जेन्युइन आपको बताऊँ कि किसी भी एपिसोड में आपने कहीं भी फरहाना को चिल्लाते हुए, मैं कह रहा हूँ मेरी कौनी मारने का सीन दिखाया नहीं जा सकता, तो बातें तो दिखाई जा सकती थी। आपने एक भी एपिसोड में फरहाना को ये बोलते हुए देखा कि आज तुमने मेरी बहुत तेज कौनी मारी, आज तो कहीं कुछ था ही नहीं। जब भाई बोल रहे थे तो मैं, गौरव भाई और सारे लोग भी, और फरहाना खुद जिसके लिए बोला जा रहा है वो खुद सोच रही थी कि मतलब ऐसी कौनी कौन सी मार दी जो दिखाई नहीं जा सकती, इतना तेज तो कुछ हुई, क्योंकि हमारे घर में कौनी को लेकर कोई बात ही नहीं हुई थी। उसने मुझे तेज से धक्का मारा था, मैंने धक्के को मैंने कहा तू ढंग से रहकर ये बोला, और हमारी लड़ाई चलती रही बहसबाजी की, हम उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो बिल्कुल बोल रहे थे, वो मुझे उल्टा बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी। और उसके लिए भी सलमान भाई ने ये बोला उससे मुझसे कि मृदुल हम जानते हैं तूने 11 हफ्तों में एक बार भी किसी को नहीं बोला, लेकिन सामने फरहाना थी इसलिए तुझे बोलना पड़ा, क्योंकि वो तो सबको मजबूर कर देती है। जी के तक को जो बिल्कुल किसी से कभी नहीं लड़ना चाहते उनको भी वो प्रोवोक कर देती थी। मैंने कभी अशनु को तो नहीं बोला कुछ, मैंने कुनिका मैम को तो नहीं बोला, तान्या को तो मैंने बदतमीजी नहीं करी, नीलम तो मेरी प्यारी बहन बन के रही। अब एक से मेरी लड़ाई हो रही है तो कुछ तो मुझे छेड़ा जाता होगा ना पॉइंट पे आके इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं मैम कि वो कौनी वाली बात कभी भी किसी ने कही नहीं, तो मैं, लेकिन भाई ने मुझसे कही, मैंने उनके सम्मान में तब भी जाके फरहाना मैम कि फरहाना अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मेरी तरफ से उसके लिए भी सॉरी है, चाहे वो हुआ हो ना हुआ हो या भाई को देखने में लगा है तब भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जी करेक्ट राइट। वेल फरहाना को रखने का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा आपको, मैं आपकी बात करूँगी, बी ग्रेड, हाँ गंदी नाली का कीड़ा, हर चीज़ में गवार बोला, और आपको लैम्बोर्गिनी से क्यों जलन थी लेकिन उनको? मैम क्योंकि उनके पास है नहीं ना ठीक है, तो शायद वो नहीं ले पाए इसलिए होगी। और दूसरा क्या है कि अगर वो ऐसे उल्टा सीधा बोलती थी ना, उसके लिए सलमान भाई ने 2 बार उसे डिक्शनरी दी है, 2 बार उस लड़की को पूरी डिक्शनरी बन के आई है, शब्दकोश पहले स्टार्ट में। और जो अब इसमें और मुझे पता है क्या फ़र्क है, सोचो जिसके लिए पहले डिक्शनरी आ चुकी हो, कितनी शर्म की बात है। तो आदमी को सुधर जाना चाहिए कि आगे ये गलती कभी नहीं होगी।
मुझसे जिस चीज़ के लिए कह दिया गया ये गलत है, मैंने दोबारा कभी नहीं करी। और सोचो शो के एंड होते होते उसके लिए दोबारा डिक्शनरी आई Yes. और भाई गुस्से में चिल्ला के पढ़ रहे थे कि तुम ये बोलती हो, तो बताओ अच्छा ही फिर क्या है। वेल ये तो ठीक है, लेकिन आपकी कैप्टनसी में आपको रुलाया उन्होंने, दूसरा पुनीता जी ने भी आपकी कैप्टनसी में काम नहीं किया, फिर भी आपने उन लोगों से वो मोमेंट पर माफ़ी मांग के निकले जब आपका निकलने का वक्त। सो कहीं ना कहीं आई थिंक आपके ऑडियंस और आपके फैंस भी उस चीज़ से नाराज़ हो गए, क्योंकि जिसने आपको रुलाया, जिसने आपकी कैप्टनसी में काम नहीं किया, आप उन्हें क्यों माफ़ी मांग रहे हैं जबकि वो रिग्रेट नहीं है अपनी कोई भी चीज़ों से। मैम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे जो चाहने वाले हैं वो यही चीज़ को देख के मुझसे प्यार करते हैं बिल्कुल कि ये वो लड़का है कि एक टाइम के बाद उन्हें भी माफ़ कर देता है जो इसी के साथ गलत कर रहे थे। राइट। मेरी कैप्टनसी में मैम ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने साफ शब्द बोले थे कि मैं मर्दुल की नाक में दम कर दूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। Correct, और उन्होंने काम छोड़े भी, तो मैंने उनसे बहस करने की जगह मैंने उनको अच्छे से बोला कि मैम आप बैठे रहना, मैं आपको बैठ के अपनी दादी के खाना खिलाऊंगा, और आपने वो किया। और मैंने वो किया भी। करेक्ट राइट, दिखा लोगों को वो चीज़। बट इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करना और फिर भी मेकर्स को उन्हें वहाँ पर रखना, क्या आपको लग रहा है सच में शो की टीआरपी है? मैम हाँ मैम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं है एक शो चीज़ की TRP। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शो अब तक का ट्रेंड नहीं किया है, जितने कंटेस्टेंट्स निकले हैं वो ट्रेंड किए हैं। लाइक आप, बसीर, अभिषेक, इनका निकलना लोगों को बहुत, और इनफैक्ट जीशान जी, इनका निकलना लोगों को शॉकिंग लगा। शो कभी ट्रेंड नहीं किया, कोई ट्रेंड नहीं किया बस, और शो की कभी इतनी टीआरपी नहीं रही जो लोगों को अंदर ऐसे लग रहा है। अच्छा, बहुत सही मैम, लेकिन मुझे तो देखो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं क्योंकि मैं तो अंदर था, लेकिन ऐसी चीज़ को प्रमोट करने से मैं सच बताऊँ एक चीज़ जो फैलती है सबसे ज़्यादा कि आप बस बोलो, लड़ो, पर कुछ भी करो, दिखो बस। अगर ये पैटर्न है तो ये मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। शायद मैं फिर उन चीज़ों के लिए मैं बना नहीं। सो ये एक एग्जांपल ऐसी है ना, आपके दो फ्रेंड्स भी पहले आए थे, यूके राइडर और कटारिया भी आए थे, जब भी उनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा पुल डाउन किया गया और फिर उनको इसी तरह निकाला गया, क्योंकि उन्हें पता था शायद से वो वोटिंग के आधार पर निकल नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही निकाला गया। मैम ऐसे तो फिर धीरे धीरे सारे यूट्यूबर्स या फिर हमारी तरफ के आदमी या लोग जितने भी आते हैं हमारे भाई, उनका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा कि आप लोग तो हमसे दवा के वोटिंग करवाओगे और फिर हमें बाहर निकाल दोगे। Yes. तो फिर उनका धीरे धीरे आने का वो सिर्फ एक जनता वहाँ से ग्रैब कर जनता हमारे यहाँ से, मैम हमारे यहाँ जो लोग हैं वो जिसके साथ खड़े होते हैं वो लास्ट तक साथ देते हैं उसका, तो लगातार वोटिंग आती है, लगातार व्यूअरशिप आती है। हम इस तरीके से अपने भाई दोस्तों को सपोर्ट करते हैं पागलों की तरह, हम सीरियस तरीके से देखते हैं, हम मजाक में लेके नहीं चलते कि बिग बॉस चल रहा है कि मजाक में, हम लोग दिल से चलते हैं मैम, तभी फिर हमें बुरा लगता है। बुरा भी फिर हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम मन से चल रहे हैं। आप हमारे साथ धोखा करोगे तो हमें तो बुरा लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा, वाई नॉट। वेल तान्या की मैं बात करूँ, आपके निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसका निकलना बड़ा गलत हुआ, मैं उसे समझाती थी। तान्या ने आपको कई बार समझाया भी, भले ही आप अपनी लैंग्वेज में, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में ही और अपने ही अवतार में लोगों से बात करो, लड़ो, कंटेंट दो। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक कि वो कितनी रियल है और कितनी फेक रही है? मैम वो फेक हो अपनी चीज़ों में हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसने मुझे समझाने के लिए करा होगा, बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को भी सम्मान कर लूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उसने जब मुझे समझाया, वो उसका एक तरीके से पैटर्न भी है, काम भी है, वो अपने काम उसको मतलब वो कहती है कि मुझे इसीलिए तो देखा जाता है क्योंकि मैं मोटिवेट करती हूँ सबको। तो चलो मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए वाकई में मुझे समझाने के लिए कर रही हूँ, मैंने मानी भी थी वो बात, मैंने कहा था मुझे समझाने के लिए कर दी, लेकिन वो पीछे क्या करती थी, मुझे यहाँ समझा के गई है, पीछे बुराई करा, ठीक है, पीछे बुराई। दूसरा सपोर्ट आपका दिखता नहीं था एक्शन में, शब्दों में दिखता था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, पर जब नॉमिनेशन की बात आई उसने मुझे नॉमिनेट किया, जब टास्क की बात आई उसने मुझे गलत भी बोला, जब कैप्टनसी में मुझे एक वोट चाहिए और मैं कैप्टन बन सकता हूँ, उसने मुझे कभी वोट नहीं किया। तो आप ये समझो कि ये किस तरीके का गेम है, प्यार है या किस तरीके का मोटिवेशन आप मुझे देती हो कि आप मुझे शब्दों में से तो पूरा कहती हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब ज़रूरत आती है तो उन कहीं साथ ही नहीं दिखते। तो ये किस तरीके का मोटिवेशन है, ये चीज़ मुझे उनमें बस कमी लगती थी। वेल गौरव जी भी कैप्टन बने हैं तो उनको जो ऑप्शन दिया गया था पूरा भाई बन गए कैप्टन, हाँ, लेकिन वो बार बार आपका जिक्र करते रहे कि मेरा भाई चला गया, मेरा दोस्त चला गया और उसके सामने मैं कैप्टन नहीं बन पाया, वो पूरी कोशिश करता था। बट अभी वो कैप्टन बने तो बिग बॉस ने इस बार गेम खेल लिया कि पूरा घर नॉमिनेट होगा और आप कैप्टन बनोगे और 30% राशन आएगा, और
शहबाज अगर कैप्टन बनता है तो 100% राशन आएगा और सब बच जाएंगे। तो क्या लगता है यहाँ पर बिग बॉस के लिए और उन्होंने अपनी कैप्टनसी चूज कर ली? ये तो सीधी सीधी बात है ना, फिर तो लोगों को ये लगेगा कि शहबाज को बन जाने दो कैप्टन। लेकिन गौरव का क्या है कि गौरव बहुत दिनों से कैप्टन बनना चाह रहा है, और मैं जब निकल रहा था, इलेक्शन मेरा हो रहा था, तो गौरव भाई रो ही इसलिए रहे थे, कह रहे थे कि यार मधुर मैं तेरे सामने कैप्टन भी नहीं बन पाया मेरी जान, ठीक है। तो बुरा तो हमें बहुत लग रहा था। उसके बाद गौरव भाई अब क्या चाह रहे हैं, उनको जो लग रहा था, जितना मैं उन्हें समझता हूँ, ये समय जो है वो वाकई में कैप्टनसी की बहुत बड़ी चीज़ है अगर किसी को मिलती है, क्योंकि आप उससे नॉमिनेशन से बचते हो, ठीक है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है कि गौरव भाई को वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी ही करनी है एक बार। भाई वो घर का कैप्टन बनना चाह रहा है पिछले 11 हफ्तों, उसका मन था। मैं देखता था कि हर बार वो दावेदारी में आते तो रह जाते थे, तो उनका मन था बहुत ज़्यादा। तो अब अगर वो अपनी कैप्टनसी चूज़ कर रहे हैं तो भाई वो उनके लिए बेहतर है, वो ज़रूरी भी है, और मैं तो कह रहा हूँ वो करें चूज़, अच्छी चीज़ है। वेल अभी क्या लगता है आपको घर में किसका रहना सही है और किसका नहीं, और किसे इस हफ्ते निकलना चाहिए? मैम अब क्या है कि अब उस स्टेज पे आ गया है गेम कि सारे लोग बेहतरीन हैं घर में, अभी ठीक है, क्योंकि मैं निकाल दे गया हूँ, तो अब मैं किसके लिए बोलूँगी कौन सही है कौन फिर भी गलत है। टॉप 5 आपके नजरिए से? टॉप 5 नहीं, टॉप 4 नहीं, टॉप 3 नहीं, टॉप 2 नहीं, टॉप वन भी सीधा नहीं। मैं winner। तो सीधा विनर की बात करता हूँ, हाँ। और मैं कहता हूँ कि अगर मुझे अब उसका दोस्त मानते हैं तो मैं अपनी दोस्ती पूरी निभाऊंगा, और मैं कहता हूँ हाँ मेरा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई कोई ख़राब लड़का नहीं है, आप सबने भी देखा पूरी जर्नी बिल्कुल साफ बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि गौरव खन्ना अगर जीते, मेरा भाई जीते, तो मुझे खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि एक अच्छा इंसान जीते। वेल अगर कभी यहाँ पर मेकर्स का कुछ हम वो नहीं कर सकते, मेकर्स अपना ही गेम खेलते हैं, कभी तानिया और फरहाना में से कोई जीतता है, जैसे कि उन्होंने कहा था तानिया एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है और ये पीस एक्टिविस्ट है, अगर ये दोनों में से कोई जीतता है तो क्या लगता है आपको, क्या बाहर मैसेज आएगा? बाहर क्योंकि बाहर तानिया ने आप- बॉडी शेम भी बहुत किया और आपने- उन्होंने गाली गलौज भी बहुत एक ने किया। गाली पूरी जर्नी दी है, वो आपने को नहीं दिख रही, पीस एक्टिविस्ट दिख रहा है, Yes. और एक ने पूरे में फर्जीबाजी फैलाई है। Yes. और सबको बॉडी शेम किया है, सब शहबाज, अशनूर, नीलम, तो मालती। तो ऐसे को आप जिता रहे हो, तो आपको लग रहा है अगर अच्छा मैसेज आ रहा है तो आप किसी को भी जिताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, किसी को भी जिताओ, जो मन करे किसी को भी जिता दो। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार अगर विनर बनने की क्वालिटी किसी में नहीं है तो खत्म ही कर दो, विनर ही मत बनाओ किसी को, सारा घर नॉमिनेट सबको पाए। वेल शहबाज का रखने और मालती का अंदर रहने का क्या रीज़न हो सकता है, स्पेशली अगर शहबाज की बात करें कि शहनाज की वजह से वो अब तक टिका हुआ है, क्या इसी वजह से मेकर्स उन्हें नहीं निकाल रहे, क्या वो ऐसा क्या कर रहा है जिस वजह से पता नहीं वो कभी रखना ज़रूरी एक तो है? देखो वो कभी नॉमिनेशन में आया नहीं, Yes. पता नहीं हर बार कैसे वो नॉमिनेशन से भी Correct, बचता था। हम right. सारे ही घर मिलके कहते थे, सारा घर कहता था उससे, भाई तू कैसे नॉमिनेशन से बच जाता है, तो ठीक है वो चीज़ भी नहीं। दूसरा वो अपना तो बढ़िया कर रहा है, वो जी। थोड़ा फनी तो है, मुझे तो देखो प्यार करता था वो, ठीक है, बढ़िया कहता रहता, तो छोटा भाई है तू मेरा, मेरे को छोटा भाई होता तो तेरे जैसा होता। हाँ। तो ठीक है, मेरी उससे स्टार्टिंग में वो सब चीज़ें रही थी, वो कॉम्पिटिटर था मेरा एक तरीके से, लेकिन लास्ट आते आते वो मुझे अच्छा दोस्त था, मतलब मुझे तो वो प्यार करता था, मतलब प्यार भाई मानता था। तो अब वो क्यों रुका हुआ है, क्या है, वो अपना कर भी रहा होगा, फन है, या फिर ये समझ लो कभी नॉमिनेशन में आया नहीं, उससे बच जाता है, तो इसलिए कभी बाहर जाने का उसे वो नहीं मिला। पता नहीं, अब कुछ नहीं समझ सकते मैम, आप मेरा देख लो, कभी मैं भी कुछ भी हो सकता है। मुझे लेके जो पूरा घर यही कहता था, आपने तो आपने तो अभी Yes. बोलना शुरू किया कि तान्या ने बोला था कि इसकी वजह से सबकी वो डर लगा रहता है, ठीक है। बिल्कुल। वसीर ने सबसे पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था एक बार, मैं जब बाहर आया हूँ तब मैंने क्लिप देखी है Correct. कि वसीर ने जिशान भाई से बोला हुआ है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वोट किसके हैं, मृदुल के। अगर मृदुल कभी नॉमिनेशन में आता है उसके साथ आप लोग आ गए तो कौन जाएगा, आप। करेक्ट। लेकिन आपने मौका खो दिया, तो क्या है कि पूरे घर में ये बातें होती रहती थी। Yes. लेकिन अब देख लो उस लड़के को अगर नॉमिनेशन में डाल के नहीं हटाया गया तो मैं इस तरीके से बाहर कर दिया गया हूँ, तो अब कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, जो है सब बढ़िया है। जय हो बिग बॉस। चलिए लास्टली बता दीजिए किसके साथ आप दोस्ती रखना पसंद करोगे और किसके साथ दुश्मनी पूरी तरह से निभाओगे? दुश्मनी किसी के साथ नहीं। जब मैं घर से निकला था तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोल दिया था, मैंने कि सबको प्यार और सबको सॉरी कि कोई भी चीज़ हुई हो, घर के बाहर की चीज़ें गेम के लिए शायद तुम लोगों ने ये सब चीज़ें करी हों, तो गेम की चीज़ें गेम तक रखते हैं। बाहर अगर सब अच्छे रहेंगे, सब वेलकमिंग होंगे, तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा। हाँ, मेरा खास दोस्त जो रहेगा वो मुझे पता है कि मेरी यारी या मेरा भाई गौरव भाई तो मेरे साथ कनेक्ट रहेगा और वो मेरा सबसे बढ़िया दोस्त बन के रहेगा, मज़ा आना। वेल चलिए लास्टली आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे और कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हो, मतलब हिंदी सीरियल्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या इरादा है आगे?
हाँ बिल्कुल करूँगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे लिए ऐसी होंगी जो मेरे लिए या मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए होंगी, मैं ऐसे सारे काम करने वाला हूँ आगे। और मैं अपना यूट्यूब तो ज़रूर ही करता रहूँगा हमेशा, क्योंकि उसी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। और उसमें मेरे लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे दिल से प्यार करते, तो मैं उनके लिए यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। और बाकी उन्हें बता दूँ कि मैंने उस स्पीच में बोला था कि शायद अच्छा बोलता हूँ या जैसा भी बोलता हूँ, पर मैंने बिग बॉस की उस स्पीच में जो बोला था, जो कट कर दिया गया, वो ये था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो बस उन्हीं भावनाओं से भाई मैं आपका दिल जीतता रहूँगा। कभी कुछ गलत किया हो तो माफ़ करना। आपको बहुत बहुत प्यार, आप हर कंडीशन में मेरे साथ खड़े रहते हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने इस पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करा, सबको लव यू, जय श्री राम।